सबसे पहले एसएचएस स्कूल के संचालक, चेयरमैन और प्रिंसिपल साहब, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक पुलिस अधिकारी को उन्होंने इस तरह के वार्षिक उत्सव में बुलाकर मेरे पुलिस विभाग को जो सम्मान दिया है, जिसके लिए हम आजीज हैं अब तक। इसका मतलब धीरे धीरे हमारी जो पुलिस है उसको लोग समझने लगे हैं। सबसे पहले आपको मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान देने के लिए, मेरी पुलिस को सम्मानित करने के लिए आपका धन्यवाद। जिन बच्चों को आज यहाँ इनाम मिल रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जो जनप्रतिनिधि और बच्चों के पेरेंट्स, परिजन यहाँ आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वैसे तो पुलिस ऑफिसर ज़्यादा भाषणबाजी के आदी होते नहीं, बोल नहीं पाते हैं, फिर भी जैसी टूटी फूटी बात मैं कहने की कोशिश करूँगा। सबसे मुख्य मुद्दे की बात यही है, बच्चों के लिए और हम सभी के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अनुशासन। यदि अनुशासन नहीं है तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक बहुत बड़ा सा उदाहरण ये है कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, खेतड़ी जिला झुंझुनू, नीमका थाना के नज़दीक है, उसके पास में एक गांव है। गांव का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, करीब लोग जानते होंगे। किसी समय वो गांव अपराधों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो गांव शिक्षा और अनुशासन दौलत सरकारी नौकरियों और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका मतलब एक बात बिल्कुल तय है कि शिक्षा के बिना और अनुशासन के बिना विकास संभव नहीं है, और यदि इससे कहीं डाइवर्ट होगा बच्चा, परिवार या समाज, तो वो डाइवर्जन किसी न किसी विषम परिस्थिति को जन्म देगा और उससे समाज में विभेद पैदा होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध पैदा होंगे। ये जो अभी मुकेश जी बता रहे थे, मैंने यहाँ पूछा कि ये सम्मान केवल बच्चियों को ही दिया जा रहा है क्या? तो वैसे बहुत खुशी की बात है कि जिस वर्ग, तबके या श्रेणी, किसी को भी यदि लंबे समय तक दबा के रखा जाएगा तो प्राकृतिक न्याय होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे रास्ते उनके लिए ही खुले मिलेंगे। तो हमारे यहाँ की जो पहले की परिस्थितियाँ हैं उनमें महिलाओं को इतना अवसर नहीं दिया जाता था। जैसे मेरी खुद की सिस्टर, गांव का रहने वाला हूँ, पढ़ती थी, 5वीं क्लास तक पढ़ा, और उसके बाद चूंकि 6 किलोमीटर पैदल जाना था इसलिए पढ़ने से रोक लिया। अब परिस्थिति बदल रही है, मैं देख रहा हूं सबकी सब बच्चियां ही यहाँ टॉपर हैं। तो ये पहले तो हम सभी की तरफ से एक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, जिन्होंने न केवल अपने घर का काम किया होगा बल्कि स्कूल में बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी की है, अपने परिजनों का नाम रोशन किया है और यहाँ स्कूल का भी वो नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इस फक्र और गर्व की बात के साथ साथ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इतने इनाम जीतने वाले बच्चों में और लड़कों की संख्या न के बराबर, क्या करूं, है ही नहीं कोई, आया ही नहीं, कोई नहीं आया शायद। एक आप सुनिए इस बात को, मतलब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इन इनाम जीतने वाले और प्रथम आने वाले बच्चों में कोई भी लड़का नहीं है। इसका मतलब हमारे लाड़ प्यार और सुख समृद्धि ने कहीं न कहीं हमारे बच्चों को गलत रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। यानी मैं पुलिस की भाषा में कहूं तो छोरा तो कैंपर चला रहे हैं और बायां पढ़ रही हैं। इसका भी आने वाले समय में एक दुष्परिणाम ये होगा कि जिस विवाह बंधन की हम बात करते हैं, जब दोनों पहिए बराबर होंगे, चारों पहिए बराबर होंगे,
तब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चियां केवल पढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में ये भी एक समस्या को जन्म देंगे। परंतु लड़कियों को इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, लड़कियां वैसे ही संख्या में कम है, तो आपको अपना महत्व बनाए रखना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। इन पुरुषों ने बड़े लंबे समय तक महिलाओं को दबा के रखा है और आपको अवसर नहीं दिया। हाँ, तो आपका ये सही जवाब यही है। आप लोगों से, चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूं और एक मंच मिल रहा है मुझे, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं, तो मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि पहला, अपने घर से शुरुआत की जानी चाहिए कि व्यक्ति अनुशासित हो। मैं तो मेरी बता दूं बात, मैं जब तक थानेदार नहीं बना तब तक कभी चाय की थड़ी पर नहीं बैठा। जब तक थानेदार नहीं बना तब तक चाय की थड़ी पर नहीं बैठा और आज तक कोई नशा नहीं करता हूं। लिहाजा बच्चों को और परिजनों को भी ये ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो कि धीरे धीरे हमारे समाज में ये बात कमजोर पड़ती जा रही है। एक हमारे एक संस्कार है और रीति नीति भी है, बड़ों का सम्मान करने की। बड़ों से मिलते हैं तो उनके पांव छूते हैं। जैसा कहा भी गया कि नल की अरुण नर नीर की गति समझे जो कोई, जे तो नीचो ये चले ते तो ऊंचो होई। आजकल क्या है कि जानबूझ के कि मुझे सिर पे बैठा ले, सिर पे बैठाने से कोई नहीं बैठाएगा। आप पहले अगले को सिर पे बैठाइए तो अपने आप आपको सिर पर बैठाएगा। इसी कड़ी में हो सकता है मुझे आपके सामने किसी ने कैसे पेश किया होगा, परंतु मेरा ये मानना है कि मेरे थाने पे यदि कोई व्यक्ति आता है तब मैं उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनता हूँ। काम तो नियमानुसार जैसा है वैसा ही होगा, पर बात उसकी पूरी मान सम्मान के साथ और पूरी धीर गंभीर होकर उसकी सुनता हूँ। ये इसलिए क्योंकि हमारे लिए भी लोग ये कहते हैं कि पुलिस वाले किसी की सुनते ही नहीं है। तो आप भी एक बात सुन लो, आजकल आप लोग नहीं सुन रहे हो। पिछले दिनों मैंने अब इन बच्चियों के जो प्रतिभा देख के मुझे ये लग रहा है, पिछले दिनों में एक सख्ती के साथ कार्रवाई की थी यहाँ, वो अनुशासन की दिशा में ले जाने वाली बात थी। कुछ गाड़ियां जिनके गाटर लगी हुई थी, काली फिल्म थी, नंबर नहीं लिखे थे, तो इसका मतलब हमने ठीक किया, हमने 100% ठीक किया है, क्योंकि वो समाज का आईना था और उसका दूसरा प्रतिबिंब हम यहाँ देख रहे हैं। कि लड़कियों को तो मैंने कैंपर चलाते हुए देखा नहीं सीकर में, लड़कियां तो बैग लेके स्कूल कॉलेज में जा रही है और यहाँ लड़का कोई भी है नहीं। तो मेहरबानी करके सभी परिजन इस पे ध्यान दें और बच्चियों जो है ये भी अपने माँ बाप से कहें कि अपने जो भाई हैं उन पर भी माँ बाप थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, उस पर ध्यान दें। मुझे यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया पुलिस के रूप में, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद। और साथ में एक चीज़ मैं ज़रूर कह के जाऊँगा, अनुशासन की बात मैंने कह दी तो हमारा वाला काम भी मूल रूप से अनुशासन का ही है। वो हम कोई भी व्यक्ति मन मर्जी से चलता है, कानून की पालना नहीं करते हुए, हम उसका पहला बैरियर हम ही है। तो पहली चीज़ तो ये कि दूसरों के सामने पुलिस की नकारात्मक छवि का कारण ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों का हनन करते हुए आज़ाद नहीं रहने देना चाहते। यानी खुद की आज़ादी जिए लेकिन दूसरों की आज़ादी में खलल नहीं डाले, इसलिए पुलिस बुरी लगती है। एक चीज़ और है, हमें केवल नियमानुसार कार्रवाई का अधिकार है, छोड़ने का अधिकार कोर्ट को है, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं है और ये टीका हमारे सर आता है कि हमने छोड़ दिया। असल बात यह कि हम तो पकड़ के किसी को बंद कर सकते हैं, छोड़ने का अधिकार शुद्ध रूप से न्यायालय को है। लिहाजा इतने लोग बैठे, इतनों की भी यदि भ्रांति दूर हो तो एक अच्छी बात है कि आज के बाद इस बात का दोष पुलिस को नहीं दिया जाए कि पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस कभी नहीं छोड़ती है, पकड़ लिया मतलब कोर्ट ही छोड़ेगा। एक चीज और है, अभी जो वर्तमान युग है ये मोटर वाहन और तकनीकी युग है। इसमें जो हमारे युवा हैं और जो बच्चे हैं या हम हैं, 2-3 गलतियां कर रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेफ नहीं रखते हैं, हमारी फोटोज फैमिली की सब शेयर कर लेते हैं। तो जो लोग हमारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो लोग भी उनको यूज कर सकते हैं। लिहाजा अपनी फोटो, सेंसिटिव फोटोज को संरक्षित रखें।
आप आजकल मोबाइल पे पूरा बैंक का सारा लेन देन हो रहा है, तो आपके मोबाइल के पासवर्ड इत्यादि भी आप समय समय पर बदलते रहें। एक चीज़ ध्यान रखें, अभी तो गवर्नमेंट को रिंगटोन ही बनानी पड़ी है कि कोई भी बैंक या विभाग कभी भी आपके बैंक खाते के पासवर्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि नहीं पूछता है। यदि कोई पूछ रहा है तो वो निश्चित रूप से कोई साइबर अपराधी है। लिहाजा कोई भी व्यक्ति अपने खाते से जुड़े मोबाइल नंबर, अपने खाते की डिटेल्स, कोई ओटीपी, पासवर्ड किसी भी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करें, क्योंकि वर्तमान में ये अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, परिजन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस वाहन न तो चलाएं और न चलाने दें। बच्चों से विशेष अनुरोध है कि आपके परिजन, आपका भाई, आपके पिताजी या परिवार का कोई भी बड़ा निकट रिश्तेदार यदि बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो आप उसके आगे खड़े हो जाइए और उसको कहिए कि पहले आप अपना लाइसेंस बनाइए और उसके बाद चलाएं। क्योंकि बच्चे आज यदि इस बात को समझ जाएंगे तो वो 60-65 साल की, 70 साल की उम्र तक पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझा देंगे। इसलिए ये बात बच्चों के साथ मैं कह रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।